अध्याय 50। इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा को पार करके श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, ककुत्स्थवंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद कोसल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्यमार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देवनदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्षभरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। उन गंगा जी का दर्शन करके श्रीराम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्रीराम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषादराज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। ये सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भलीभांति शासन करें। गुह ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भलीभांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूं। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। गो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। अध्याय 51। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषादराज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषादराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? पूर्ण विराम। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्रीराम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।